जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इस वीडियो से एक ना एक प्रश्न देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आपका है शुक्र। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, सबसे गर्म कौन है आपका, शुक्र। ठंडा ग्रह पूछे तो ठंडा ग्रह तो आपका है वरुण। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा ग्रह पूछे, छोटा ग्रह तो आपका कौन है, बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो आपकी पृथ्वी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य के निकट ग्रह कौन है, सूर्य के निकट तो आपका कौन है, सूर्य के निकट आपका कौन है, बुध। ये बुध आपका है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। चमकीला ग्रह वो आपका शुक्र है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, ये दोनों शुक्र आपके हैं। और भोर का तारा और शाम का तारा, इसको 2 पॉइंट और बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इसको बोलते हैं भोर का तारा, यानी हमें कह सकते हैं भोर का तारा और शाम का तारा। शाम का तारा दोनों को शुक्र बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो ये जो बृहस्पति है, इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 69। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा उपग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन है, किस ग्रह पर हैं, बृहस्पति पर हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। ठंडा ग्रह कौन है, वरुण। छोटा ग्रह कौन है, बुध। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है, अपनी पृथ्वी। सूर्य के निकट कौन है, बुध आपका है। और चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, यानी लाल ग्रह। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल ग्रह, अगर हम कह देंगे लाल ग्रह तो इसको बोलेंगे मंगल। मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न आपका है, वे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा बुध एंड शुक्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। एकमात्र तारा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है सूर्य। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एक प्रश्न और पूछता है, इसमें मैं नोट डाउन कर देता हूं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। यानी बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आपकी आ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण। यानी है ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्र ग्रहण का। ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक न क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में है।
ग्रीनविच किस देश में है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है, यानी पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। अब बात करते हैं डूरंड रेखा, ये आपकी डूरंड रेखा ये किसके बीच है, ये आपका है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये कह सकते हैं भारत और पाक के बीच है। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है सियाचिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की लगी सीमाओं वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये सीधे पाक सीमा से साझा करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगला प्रश्न आपका है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। कुछ पॉइंट इसमें और है, मैं उनको भी ऐड करके आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है, तो ये बांग्लादेश है। अगर हम बात करेंगे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि भारत, ये लिखे दे रहा हूँ, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा का नाम है अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत भारत से कितने जो भू सीमा साझेदारी करते हैं, कितने देश, तो कितने देश साझा करते हैं, 7 देश साझा करते हैं। यानी कि हमें कह सकते हैं कि भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्थल कौन से, आप क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थल सीमा से जो देश स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान, चीन, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, पाक है, चीन है, नेपाल है, चीन, नेपाल, आपका भूटान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और म्यांमार, और क्या है आपका, ये म्यांमार है आपका। ये इतने जो देश हैं ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है, सबसे कम वर्षा वाला स्थल है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है ले, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में एक बड़ी सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न आपका है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है, कुल जनसंख्या कितना % भारत में,
तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 17.49%, यानी 17.49% भारत में निवास करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, दूध उत्पादन से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है 7वां। अगला प्रश्न, भारत मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर नहीं, यहाँ पे मानचेस्टर है, मानचेस्टर है, तो आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर ओडिशा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है K2 गाडविन ऑस्टिन। अब बात करते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पड़ता है, यह आपका पड़ता है उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कैलाश माउंट कहाँ पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा चुका है, चीन के पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। हम कह सकते हैं चीन के पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका, तो ये आपका है गोवा, और सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। वह भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 के अनुसार, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी केरल। ठीक, मिजोरम जो है भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, यानी मिजोरम जो है 2025 में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जिसकी साक्षरता दर आपकी है 98.2%, ये 2025 का आंकड़ा है। अगला है गोवा जो है ये दूसरा राज्य है जो साक्षरता दर 100% है 2025 में, ये है सेकेंड, ये दूसरा राज्य बना है 2025 में, इसकी साक्षरता दर है 100%। तीसरा आपका बना है त्रिपुरा जो है तीसरा बना है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, तीसरा है त्रिपुरा, ये तीसरा 2025 में साक्षरता राज्य बना है। साक्षरता दर इसकी 95 से 96% है, कितनी परसेंट है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 95 से 96% है त्रिपुरा की साक्षरता दर। और हिमाचल प्रदेश से चौथा बना है जिसकी साक्षरता दर 99% है, सितंबर 2025 में से घोषित किया गया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश, इसकी जो साक्षरता दर है, इसकी भी साक्षरता दर है आपकी 99.3, ये सितंबर में घोषित किया गया था, 2025 में सितंबर में घोषित किया गया था। क्वेश्चन जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। 2011 के अनुसार केरल आपका है, लेकिन मिजोरम 2025 के अनुसार भारत का पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया, 98% है। गोवा ये आपका दूसरा बना है, तीसरा आपका त्रिपुरा बना था और चौथा आपका बना था हिमाचल प्रदेश बना है। ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 2025 के आंकड़े हैं। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रश्न है आपका, मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता था, यानी मत्स्य पालन का व्यवसाय जो है किस नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य यानी मछली का उत्पादन जो है हम इसको नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एपीकल्चर क्या है आपका,
एपी कल्चर आपका है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियाँ पालन। अब बात करते हैं वीटी कल्चर। वीटी कल्चर है अंगूर की खेती, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूर की खेती, ठीक है। अब बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हम करते हैं रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर है आपका, सेरीकल्चर रेशम है आपका, एपी कल्चर मधुमक्खी है आपका, पीसी कल्चर मछली पालन है। जय हिंद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।